देश के प्रमुख सेब उत्पादक राज्यों के बागवानों ने शिमला की कालीबाड़ी हॉल में जुटकर अपने हक की लड़ाई को नई दिशा देने का ऐलान किया। एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और हिमाचल सेब उत्पादक संघ की संयुक्त आम सभा ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों ने भाग लिया। इस सभा में किसानों बागवानों की मांगों और भारत सरकार द्वारा सेब पर आयात शुल्क कम करने के खिलाफ निर्णायक आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की गई। जम्मू कश्मीर के कुलगांव से विधायक और एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि सेब उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के लाखों किसानों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। सरकार बार बार न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का वादा करती है, लेकिन आज तक इसे लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों बागवानों से कई वादे किए, बयान देने और वायदों में उनका मुकाबला नहीं है, लेकिन उसे निभाना उनके दायरे में नहीं है। खाद और कीटनाशकों पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाती, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। कश्मीर में फसल बीमा योजना लागू नहीं है और अन्य राज्यों में भी किसानों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा। अमेरिका के दबाव में केंद्र सरकार देश के बाजारों को अमेरिकी सेब के लिए खोलने की तैयारी में है। इससे देश के बागवानों को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। सर, क्या कहेंगे और किस दौर से ये जो एप्पल इंडस्ट्री है और जो सेब बागवान है वो जूझ रहे हैं और क्या तय किया है आपने बैठक में इस आम सभा में? सबसे पहले आप सब मीडिया के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे दोस्त हैं, आपका शुक्रिया। और जहाँ तक आज हमारा सेशन रहा है यहाँ, जैसा कि अभी आपने देखा, जारी है और एक बुनियादी विषय मुद्दा जो हमारी जम्मू कश्मीर और हिमाचल उत्तराखंड में बड़े हिस्से के जीवन का सवाल है, शहरक जिसे हम कहते हैं उर्दू में, और लाइफ लाइन है। ये काफ़ी जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी गंभीर हैं, काफ़ी ज़रूरी हैं इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए या इस सेक्टर में काम करने वाले जो ग्रोवर्स हैं ख़ास तौर पर उनके लिए। बुनियादी मकसद ये है कि जो हमने बार बार दोहराया, पूरे मुल्क के किसान मूवमेंट ने भी ये दोहराया और कई बार सरकारों ने भी पार्लियामेंट में कहा, कई कमीशन भी बने, स्वामीनाथन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट वज़ा की, जिसमें एक ग्रोवर को कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी होनी चाहिए। और ये सरकारों ने भी वादा दिया, लेकिन सरकार आज तक जो हमने देखा, और ख़ास तौर पर मौजूदा सरकार, मोदी साहब की सरकार, वो बयान देने में और वादे करने में उनका मुकाबला नहीं, लेकिन निभाना अभी शायद उनके दायरे में आया नहीं। ख़ास तौर पर जो किसानों के मसाइल हैं, एप्पल फार्मर्स के मसाइल का ताल्लुक़ है। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, और दूसरा ये है कि शायद आपको ये मालूम होगा क्या हमारे मुल्क में जो इस वक्त सोशल सेक्टर में जो बजटरी एलोकेशंस हैं उसको रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है। उसका नतीजा ये है कि जहाँ तक सब्सिडी का सवाल है, मसलन हमारी इस इंडस्ट्री में जो खाद का सवाल है, जो पेस्टिसाइड्स का सवाल है, जो और इश्यूज़ हैं जिनकी कीमतें वो बाज़ार में अगर आप जाएंगे बहुत ज़्यादा है और ग्रोवर के बस की बात नहीं है, इसलिए हमने बार बार मुतालबा किया था सब्सिडाइज रेट पर दिया जाए, लेकिन ऐसा आज तक माना नहीं। और इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, यानी जिसके मुताबिक का ये पहले भी कश्मीर में भी जारी था और शायद हिमाचल में भी इस किस्म के जदोजहद के बाद कई मौके आए ऐसे, लेकिन आज के दौर में ऐसा नज़र आता नहीं है। सरकार ज़िम्मेदारी संभालने से, ये जो सरकार की तरफ से जो मावनत चाहिए प्रोक्योर करने में माकूल रेट पर, वो कोई आज तक ऐसा कुछ स्कीम नज़र नहीं आती है, ना कश्मीर में, ना यहाँ शिमला में, हिमाचल में, और ना ही उत्तराखंड में। तो ये भी एक बड़ा विषय है हमारे लिए। और इसके अलावा जो किसानों के कर्ज़जात हैं, आप बताइए क्या जब बड़े बड़े लोगों के कर्ज़जात को माफ़ किया गया, अरबपति खरबपति और काफ़ी तादाद में काफ़ी पैसा
उन पर खर्च किया गया सब्सिडी के तौर पर। जो प्रोड्यूसर है, जो ग्रोवर है, ख़ास तौर पर एप्पल के साथ ताल्लुक़ रखने वाला, जो डिस्ट्रेस में है इस वक्त, जो उसके कर्जात है, जो उसने कर्जा खर्च किया है इस खेती को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें भी हमारा मुतालबा था कि इसको भी कैंसिल किया जाए, माफ़ किया जाए या रिमिशन दिया जाए। वो ऐसा आज तक हुआ नहीं, फिर दोहराएंगे हम ये। और इसके अलावा जहाँ तक मंडी का ताल्लुक है, अभी आपने देखा होगा क्या ट्रंप साहब तो बड़े जोश में आते हैं तो उन्होंने पूरी दुनिया के ख़िलाफ़ जैसा ऐलान जंग किया है, कभी एक नाम को लेकर, कभी दूसरा मुद्दे को लेकर। आज ट्रेड के नाम पर वो बराबर धमकियाँ दे रहा है और हर मुल्क को, हमारे मुल्क को भी धमकियाँ दे रहा है। तो ट्रेड का सवाल क्या है, वहाँ का सेब यहाँ आ जाए, सेब के सवाल को लेकर, और जो कस्टम ड्यूटी है वो और कम होनी चाहिए। उनका मुतालबा यही है, खुली छूट मिले। जो बाकी देशों का सेब है, ख़ास तौर पर अमेरिका की तरफ से उनको या खुली छूट मिले, तो लाजमी तौर पर जहाँ तक हमारे सेब का ताल्लुक है वो कहाँ जाएगा, वो पिस जाएगा और उस पर नुकसान होगा, उस ग्रोवर को नुकसान होगा, इस इंडस्ट्री को नुकसान होगा। ये भी बड़ा मुद्दा है। जहाँ और लोगों के भी मुद्दे हैं इसके साथ, ट्रेड के साथ जुड़े हुए, वहाँ एप्पल फार्मर्स की तरफ से एप्पल के मुतालिक भी ये बड़ी अहमियत का हामिल मुद्दा है। तो इसके साथ ही हमारा मंडी को, अभी हम वहाँ कश्मीर की बात कर लेंगे, यहाँ तो हमारे सिंघा साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि मंडी को कभी कभी यहाँ मंडी तक पहुँचने के लिए भी काफ़ी ट्रांसपोर्ट का मसला रह जाता है। हमने वहाँ देखा कि रुकावटें भी हो जाती हैं, कभी कभी रोड बंद हो जाता है, कभी कभी मुख्तलिफ मामलात की वजह से वो जो फैसिलिटेट होना चाहिए वो ऐसा नहीं है, रेट्स भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये मुद्दे हैं सारे जिसमें हमारा मुतालबा है सरकार से कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो एप्पल ग्रोवर्स की मदद के लिए सामने आ जाए। और हमने आज ये भी फैसला किया है कि जहाँ तक क्रॉप इंश्योरेंस का सवाल है, कश्मीर में तो यहाँ तो बड़ा ये ऐलान किया जाता है, बार बार दोहराया जाता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर बीमा योजना, लेकिन फसल बीमा योजना, लेकिन कश्मीर में उसका नाम निशान नहीं। पता नहीं कश्मीर अभी वो समझते ही यहाँ हिस्सा है या क्या है उनकी नज़र में, लेकिन कम से कम ये जो योजना वहाँ नज़र नहीं आती। और अगर यहाँ नज़र आए, मेरे ख्याल में पूरा फ़ायदा मिलता नहीं है ग्रोवर को। उसको भी एक नए सिरे से उसका जायज़ा लिया जाना चाहिए ताकि हमारे ग्रोवर्स को फ़ायदा मिले, उनको ज़मानत मिले। झालाबारी होती है, बारिशें होती है तो किसानों की फसल मुतासर होती है। और लास्ट पर ये कहेंगे हम क्या 9 जुलाई को जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं, बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियन संगठनों ने जो पेंडिंग डिमांड्स है कई उर्से से, वादा किया है सरकार ने, इस सरकार ने पार्लियामेंट में एक बार नहीं कई बार, मसलन मिनिमम वेजेस को बढ़ाने का सवाल, या इसी तरीके से जो टेम्परेरी काम करने वाले गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स में हैं या कॉरपोरेशंस में हैं उनकी रेगुलराइजेशन का सवाल, स्कीमों में काम करने वाले, या इसी तरीके से जो बाकी लोग हैं जो वेजेस का सवाल है, वेज स्ट्रक्चर को बदलने का सवाल, ज़्यादा बामकसद बनाना है उसको, ये मांग रही है ट्रेड यूनियन प्लेटफार्म्स की तरफ से। ख़ास तौर पर जो ये लेबर कोड के नाम पर जो आज तक हासिल किया है मज़दूर तहरीक ने, मेहनत कश अवाम ने लड़कर यूनियन बनाने का हक और बातचीत के ज़रिए, बारगेनिंग, जद्दोजहद के ज़रिए अपने मुतालबात को मनवाने का अधिकार, वो भी छीना जा रहा है इन कोड्स के ज़रिए जो इस वजह से लागू किए जा रहे हैं क्योंकि वो जो कॉरपोरेट वाले बड़े खरबपति बिलियनर्स, उनका मुफाद उन्हें उनके मुताबिक वज़ा किया जाता है कि ताकि उनकी बिजनेस में आसानी पैदा हो। मज़दूर के पसीने का क्या होगा, उसके उजरत का क्या होगा, या उसके लाइफ का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उसके बारे में सरकार चिंतित नहीं है, कंसर्न नहीं दिखती है। इसलिए हमने ये फैसला किया कि जहां मज़दूर सड़क पर आएगा 9 जुलाई को, वहां एप्पल फेडरेशन ऑफ इंडिया, कश्मीर, जम्मू, यहाँ हिमाचल, उत्तराखंड, हम भी शाना बशाना मज़दूरों के साथ नारा लगाएंगे कि मेहनत कश अवाम इंसाफ चाहते हैं, बेहतर ज़िंदगी के हालात चाहते हैं।